अब ईरान पर अमेरिकी हमले से जुड़ी आज की बड़ी खबर है, क्योंकि ट्रंप ने आखिरी मिनट में ईरान पर हमला रोका और बीती रात ट्रंप ने दखल देकर हमला रुकवाया है। वाला मिलिट्री विश्लेषक अमीर बहुबोट क्या इसको लेकर दावा कर रहे हैं? मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, यानी ये खबर क्या है? क्या वाकई हमला शुरू हो चुका था, लास्ट मिनट पर ईरान पर हमला रोका? खबर क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मदद भेजी जा रही है तो माना यही गया कि उस वक्त अमेरिका की तरफ से मिलिट्री स्ट्राइक के लिए हरी झंडी दे दी गई थी और कुछ अगर आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक जिस भी तरीके से तैयार किया गया था वो प्रोसीड किया जा चुका था। लेकिन फिर तय ये हुआ कि अगर इस वक्त हम हमला करते हैं और अगर वो सटीक हमला नहीं हुआ, अगर उसमें से रिजीम को पूरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा तो तुरंत ही फिर ईरान पलटवार करेगा। हालांकि इसकी भनक ईरान को भी लग गई थी और आप देखिए कि ईरान ने भी सब्सिक्वेंट एक्शन लेते हुए अपने यहाँ नोटाम जारी किया है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया। तो वो जो सरप्राइज वाला एलिमेंट था वो यहाँ पर मिसिंग साफ तौर पर दिखाई दे रहा था और इसीलिए आखिरी वक्त में यूएस प्रेसिडेंट ने हमला रोकने का फैसला किया। लेकिन ऐसे में एक और बड़ी खबर मनीष ये है, जहां साफ है कि किस तरीके से ईरान पर अभी भी रेडी टू अटैक मोड पर है और कभी भी हमला हो सकता है। पूर्वी इराक में अमेरिकी लड़ाकू विमानों की तैनाती खबर आ रही है। इराक की उत्तरी सीमा पर इजरायली जेट तैनात हैं और पॉलीमार्केट के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर क्या है, किस तरीके से अमेरिका की पूरी तैयारी है, क्योंकि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। और बड़ी खबर है, 8 अमेरिकी सैन्य ईंधन टैंकर KC-135 ईरान की ओर रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी बेस पर्ल हार्बर से ईरान की ओर रवाना और KC-135 आज रात या कल सुबह तक ईरान के करीब पहुंच सकते हैं। एक बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का कल था, जिसमें उन्होंने ये साफ कह दिया था कि बस मदद पहुंचने ही वाली है। और ऐसे में इस वक्त ये एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान की हवाई घेरेबंदी कैसे हो रही है। खबर है हमले का पहला संकेत, क्योंकि पूर्वी इराक में फाइटर जेट्स तैनात, साथ ही पूर्वी इराक से ईरान की दूरी भी कम और आदेश मिलने के बाद ईरान पहुंचना भी आसान। हालांकि लगातार उड़ान भर रहे हैं जेट। दूसरा संकेत, 8 KC-135 पर्ल हार्बर से ईरान की ओर रवाना। एयर रिफ्यूलिंग के काम आता है KC-135। ईरान के पास पहुंचने में 18 से 22 घंटे लगेंगे। जून के हमले में भी यही पैटर्न अपनाया गया था। लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है मनीष कि सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ईरान की घेरेबंदी की ये तैयारी, जिसके तहत अभी फिलहाल कुछ और वक्त की जरूरत? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि B-2 बॉम्बर्स के जरिए जब ईरान पर हमला हुआ था तो लगभग 18-20 घंटे का सफ़र तय करके जब B-2 बॉम्बर्स पहुंचे थे तो ईरान को भनक नहीं लगी थी, या फिर भनक लगी भी होगी तो वो B-2 बॉम्बर्स को या फिर उसके साथ जो फाइटर जेट्स आए थे उनको रोकने में वो पूरी तरह से विफल रहे थे। तो उस पैटर्न का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान की एक सीमित क्षमता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर उन्हें टाइम से पता चल जाए तो वो B-2 बॉम्बर्स के खिलाफ या उसके साथ के जो फाइटर जेट्स हैं उनके खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करेगा। और इसीलिए लगता है कि एक ही तरीके से अटैक करने से ज़्यादा बेहतर पेंटागन की स्ट्रेटेजी होगी एक सरप्राइज एलिमेंट देने की। दूसरी बात देखिए, अगर ईरानियन रिजीम को पहले 2 घंटे में या पहले 10-12 घंटे में ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा तो उसके बाद फिर अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि ईरान पलटवार करेगा, जिसकी बात ईरान के विदेश मंत्री ने कल शाम फिर अमेरिकन टेलीविजन से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि अमेरिका वही गलती ना दोहराए जो गलती उसने जून। खबर आगे भी है मनीष, लेकिन उससे पहले एक और खबर है, जहां ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी पर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनके पास ये खबर है कि फांसी रोक दी गई और ईरान में हत्याएं रुक रही हैं। हम दावों की जांच कर रहे हैं। ईरान के लिए किस तरीके से मुश्किल खड़ी करने की तैयारी अमेरिका कर चुका है, क्योंकि देखिए खबर, जहां रेड सी में USS रोजवेल्ट, साउथ चाइना सी में USS अब्राहम लिंकन, और मायने इसके ये हैं कि सैन्य कार्रवाई की पूरी तैयारी है, दबाव बनाने की ये रणनीति है, ईरान को चेतावनियां दी जा रही हैं, सहयोगी देशों की सुरक्षा को लेकर खबर समझिए, साथ ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा। लेकिन इस बीच ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंगी तैयारी जिस तरीके से तेज हो रही है, अमेरिका ने अल उदैद एयरबेस को भी अब खाली कर लिया है और यूएस सैनिकों ने कतर का उल उदैद एयरबेस छोड़ दिया है। किसी और सीक्रेट ठिकाने पर सैनिकों की मूवमेंट को लेकर खबर है। मध्य पूर्व में यूएस का सबसे बड़ा एयरबेस उल उदैद
यानी अमेरिका जानता है कि अगर वो वार करेगा तो ईरान भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ईरान की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में यूएस का ये एक और बड़ा फैसला है, जहां साफ है कि कैसे सीक्रेट ठिकानों पर सैनिकों की मूवमेंट को लेकर खबर है और यूएस सैनिकों ने अब कतर का उल उदैद एयरबेस छोड़ दिया है। अब खबर इस बीच ईरान पर हमले का काउंटडाउन कैसे शुरू हो चुका है, इस पर यह सबसे बड़ा संकेत क्या है, क्योंकि खबर यह है कि अमेरिका ने कतर में अपना सबसे बड़ा एयरबेस अल उदैद खाली कर दिया है, जिसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी, अलर्ट मोड में अमेरिकी सेना का आना, आदेश मिलते ही ईरान पर कभी भी हमला होना, अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की तरफ से स्ट्राइक का खतरा और साथ ही सैनिकों को सुरक्षा के लिए सीक्रेट ठिकाने पर भेजा जाना। लेकिन इस बीच